नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक पैसेंजर बस में एक बड़ा अटैक हुआ है और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहाँ पर इस अटैक के कारण फिलहाल अभी 4 लोगों की यहाँ पर जान गई है। ये नंबर्स आगे भी बढ़ सकते हैं और 32 लोग इंजर्ड हुए। कुछ आर्टिकल्स तो ये भी बता रहे हैं जहाँ पर 6 लोगों की जान गई और 35 इंजर्ड हुए। लेकिन जो पाकिस्तान का जो सरकारी या हम ये कह सकते हैं जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वो ये कह रहा है कि बलूचिस्तान के तुर्बत अगर आप देखेंगे मैप में तो बलूचिस्तान के जस्ट आप साउथ वाले इलाके में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये तुर्बत रहा। यहाँ पर एक अटैक हुआ है, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एक बस में, जहां पर 4 लोगों की जान गई है, 32 लोग इंजर्ड हुए। ये पाकिस्तान का अखबार कह रहा है। और एक्चुअली हुआ यहाँ पर ये था कि एक बस जो कराची, जो सिंध प्रोविंस का जो नीचे का जो इलाका है ना, यहाँ से एक बस निकलती है तुर्बत की तरफ, बलूचिस्तान का तुर्बत जो इलाका यहाँ के लिए। और इसी जर्नी के दौरान यहाँ पर इस बस में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें इतने लोगों के जो नंबर्स है वो इंजर्ड होते हैं और कुछ लोग यहाँ पर जान जाती है। इवन कि इस पर यूएस का जो मीडिया आउटलेट है वॉइस ऑफ अमेरिका, वो ये कहता है डेडली बॉम्ब टारगेट्स कॉन्वॉय कैरिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। यूएस यहाँ पर ये कह रहा है, इसका मीडिया आर्टिकल्स, कि ये जो अटैक हुआ है ना, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जिस बस में ट्रेवल कर रही थी उसमें हुआ है। जबकि पाकिस्तान का खुद का जो मीडिया आउटलेट्स है ना, वो ये यहाँ पर कुछ बातें ऐसा नहीं कर रहा है कि बस में कौन थे कौन नहीं थे। सिंपल यहाँ पर कहा जा रहा है कि बस को टारगेट किया गया है। खैर आपको बता दें कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो BLA ने ली है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। और इस अटैक से ना जो जोहेब मोहसिन है, मतलब ये फॉर्मर SSP है ग्वादर के, और इसके अलावा जो सिविल पुलिस पर्सनल है, ये लोग भी यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं इस अटैक से, इस एक्सप्लोजन से। और इस अटैक के बाद ना जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी और बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुख्ती, इन्होंने यहाँ पर स्ट्रांगली कंडेम किया है इस अटैक को। लेकिन जब ये अटैक होता है, जब ये एक्सप्लोजन होता है बस में, इस एक्सप्लोजन के बाद ना शनिवार की हम बात कर रहे हैं, इसी दिन यहाँ पर एक गनमैन की तरफ से ओपन फायर की जाती है एक गवर्नमेंट व्हीकल्स में। और इस अटैक से कुछ लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं। और जिस व्हीकल्स में अटैक हुआ है ना, जिस ट्रक में अटैक हुआ है, एक्चुअली ये जो ट्रक है कैरी कर रही थी अपने साथ में फूड, फ्यूल, मेडिसिन, और ये कुर्रम डिस्ट्रिक्ट तक ले जानी थी। लेकिन इसी व्हीकल्स में यहाँ पर अननोन गन, या हम ये कह सकते हैं गनमैन की तरफ से ये फायर की गई। इसके बाद जो अथॉरिटीज है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज, यहाँ पर कम्युनिकेशन जो ब्लैकआउट है ये इम्पोज कर देती है ताकि इस गनमैन से फाइट कर सके। लेकिन पाकिस्तान के रिसेंटली इस एक्सप्लोजन और अटैक के बाद ना जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है, या इवन ये कहे कि पूरे पाकिस्तान की बात करें ना, आज के टाइम में पाकिस्तान, चाहे बलूचिस्तान में BLA से परेशान हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, या फिर खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है ना, यहाँ पर TTP से परेशान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। और इसको लेकर ना ये कहा जा रहा है कि 2024 में ना जो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुए हैं, ये जो ग्राफ है ये बढ़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान में 2024 में ही 40% जो मिलिटेंट अटैक हैं वो बढ़े हैं। क्योंकि आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि 905 इंसिडेंट 2024 में ही हुए हैं, जहां पर 1177 लोगों की जान गई है और 1292 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के तहत। इवन कि इस अटैक में ना 444 इस्लामिक टेररिस्ट अटैक हैं, जिनमें 625 सोल्जर की यहाँ पर जाने गई है और पुलिस ऑफिसर जिनमें शामिल है, और 927 जो सिविलियंस हैं वो इनमें शामिल हैं। इवन कि ओनली TTP की बात करें ना तो TTP यहाँ पर कुछ सालों में ना 1200 अटैक ये खुद इनके तरफ से हुआ है, जिनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की सरकार को ओवरथ्रो करना और पाकिस्तान में एक इस्लामिक एमिरेट को इस्टेब्लिश करना। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान का जो पक्तिका प्रोविंस है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जाती है। इसके बाद में इसके रिटेलिएशंस में 28 दिसंबर के दिन में अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से पाकिस्तान में अटैक की जाती है, जिनमें से 16 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मारे जाते हैं। और ये चीजें रिसेंटली ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो खुद के जो पड़ोसी देश है, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। और इवन कि ईरान का जो ईस्टर्न इलाका है यहाँ हम बात करें, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं अटैक करते हैं बलूचिस्तान में आकर, और ये छिपने के लिए जो सिस्तान बलूचिस्तान का जो रीजन है, बेसिकली ये ईरान का प्रोविंस यहाँ पर आता है, यहाँ पर जाकर छिप जाते हैं। इससे पाकिस्तान आज के टाइम में काफी ज्यादा परेशान है। और इसी को लेकर ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिसेंटली ये कहा था कि क्रश तालिबान। और ये बातें कही गई जब यहाँ पर 24 दिसंबर के दिन में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है और 28 तारीख के दिन में अफगानिस्तान करता है। उसके बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जाती है कि तालिबान को क्रश कर दो। और इसको देखते हुए ये मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है और जो अफगानिस्तान है, या हम ये कि तालिबान
रूल्ड अफगानिस्तान, इनके बीच जो रिलेशन है काफी ज्यादा आगे आने वाले टाइम में अब बिगड़ने वाले हैं। और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें ना, जहां पर BLA एक्टिव है, ये कोई पहला अटैक नहीं है। इसके पहले आपने देखा होगा किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं ये ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन हेरोफ, जिसके तहत में अगस्त के महीने की हम बात कर रहे हैं, पिछले साल, जब 102 पाकिस्तानी मारे जाते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक से। इसके बाद अक्टूबर में फिर एक अटैक होता है BLA की तरफ से, और ये अटैक होता है जिन्ना एयरपोर्ट के पास में, कराची की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर में फिर एक अटैक होता है। मतलब हर एक महीने यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से अटैक पाकिस्तान के ऊपर में किया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान के सोल्जर्स, पाकिस्तान के पुलिस पर्सनल्स ये यहाँ पर मारे जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर 9 नवंबर के दिन में जब ये अटैक होता है तो इसे कहा गया पुल ऑफ ब्लड, क्योंकि पूरा जो स्टेशन था, ये जो दृश्य है, एक खतरनाक दृश्य यहाँ की थी, जहां पर जो सोल्जर्स है वो इसमें 14 सोल्जर्स मारे जाते हैं, 26 लोग टोटल यहाँ पर जान जाती है, और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पर लेती है। इसके बाद मल्टीपल्स अटैक होते हैं। नवंबर के मंथ में दूसरा अटैक होता है, इसमें फिर कुछ लोग यहाँ पर जाने जाती है। और इसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये लगातार ये बातें कह रही आ रही कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में ना मोर इंटेंस, और भी ज्यादा इंटेंस और वाइड स्प्रेड अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर में। और BLA ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना का जो CPEC प्रोग्राम है ना, जो बेसिकली POK से होके जो गुजरता है, जो इंडिया के सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है, BLA का ये मानना है कि चाइना बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है हमें, और इसलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी CPEC जो प्रोजेक्ट है इसे और भी ज्यादा हार्म पहुंचाना चाहता है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जब भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक करते हैं किसी बस में, 2 चाइनीज लोग की जान जाती है। इवन कि पिछले साल आपने मल्टीपल्स इंसिडेंट सुने हो जहां पर चाइनीज लोगों के यहाँ पर जो सिक्योरिटी को लेकर चाइना ने भी यहाँ पर आवाज उठाया था, पाकिस्तान को ये फटकार लगाया कि आपके देश में क्या हो रहा है, सिक्योरिटी नाम का कोई चीज नहीं है। और ये चीजें कहीं ना कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइना को एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर CPEC में अगर आपने काम किया तो इसके अंजाम नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब होने के बावजूद भी क्या पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर रही है? या हम ये कहें कि पाकिस्तान को छोड़िए, बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, यहाँ पर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम है, लेकिन क्या यहाँ पर यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो कुछ नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुख्ती, इसने यहाँ पर यह कहा कि हमें नेशनल यूनिटी की नीड होगी ताकि ऐसे जो टेररिज्म है उससे कॉम्बेट कर सके। मतलब आज के टाइम में ना बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसके लिए जितने भी प्रोविंस है यहाँ पर, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, इनमें एक यूनिटी देखी नहीं जाती है। क्योंकि इसके पहले जब क्वेटा रेलवे स्टेशन जब ब्लास्ट होता है तो यहाँ पर भी बलूचिस्तान के CM और इंटीरियर मिनिस्टर, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में एक हाई लेवल मीटिंग होती है। मतलब पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरीके से कि ऐसे मुद्दे पर ना एक इंटीरियर मिनिस्टर को यहाँ भेजा जाता है हाई लेवल मीटिंग के लिए यहाँ के CM के साथ में, और इसीलिए कहते हैं यहाँ पे एक नेशनल यूनिटी की यहाँ पर नीड होगी। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ से अलग राग अलाप रहा है। पाकिस्तान का ये कहना है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और जो TTP है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, दोनों का एक नेक्सस देखा जा रहा है, और इन दोनों के नेक्सस को कहीं न कहीं इंडिया के जो रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये बैकअप प्रोवाइड कर रही है, ये हेल्प कर रही है ताकि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग किया जा सके, और जो एक इंसर्जेंसी देखी जा रही है बलूचिस्तान में, इससे एक हवा दी जाए। और ये बातें पाकिस्तान का जो अखबार है वो खुद ये लिख रहा है कि इंडिया इन्वेस्टर्स ऑफ TTP BLA नेक्सस इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान होम मिनिस्टर ने ये बातें कही थी। इवन कि इस पर चाइना ने भी यहाँ पर ये लिखा था, चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, इसने भी यहाँ पर ये लिखा था कि हमारे पास में एविडेंस है, सोर्सेस है, जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि इंडिया का एक सपोर्ट है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जो टेररिज्म को आज के टाइम में इंडिया सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान में। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, जहां पर आए दिन अटैक होते रहे, इवन की खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है, यहाँ पर भी TTP की तरफ से अटैक देखा जा रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, ये पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। इसको लेकर भी पाकिस्तान का कहने मजाक बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसको लेकर भी जो स्टेडियम है, जिसके रिनोवेशन का जो काम है, अब तक ये इनकम्प्लीट है। आप यहाँ देख पाएंगे स्टेडियम रिनोवेशन स्टिल इनकम्प्लीट। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी खेली तो जाएगी, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। एक्चुअली ये हाइब्रिड मॉडल से होगा। इंडिया के जो मैचेस होंगे वो किसी दूसरी जगह पर होंगे, या मे भी हो सकता है दुबई में या फिर श्रीलंका में, जिस तरीके से एशिया कप में हुआ था। और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि अब वो फिर से वर्ल्ड बैंक से ये गुहार लगा रहा है कि हमें यहाँ पर लैंडिंग पैकेज जो है वो प्रोवाइड करे, और इसको लेकर ना वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव भी कर दिया है।
हाँ, ये अप्रूव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फिलहाल अभी बाइडेन की सरकार है 20 जनवरी तक, तो ये 20 जनवरी तक ये पाकिस्तान को ये इसे पैकेज, या ये हो सकता है ये लास्ट पैकेज जो है वो पाकिस्तान को इनकी दी जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो सरकार है उन्हें भी मालूम है कि बाइडेन अब यहाँ से जाने वाले यूएसए से, और यहाँ पर जो ट्रंप है वो आने वाले हैं। ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनके साथ में ना रिलेशन जो इमरान खान के हैं वो अच्छे माने जाते हैं, और इसको लेकर रिसेंटली इमरान खान ने ये क्लेम किया कि हमें 3 साल के लिए कंट्री छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आप कंट्री ऑन एग्जाइल में रहे, मतलब 3 साल किसी दूसरे देश में रहे, और ये कहा गया कि ये इनडायरेक्टली इन्हें अप्रोच किया गया, इनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया कि किसने ये ऑफर दिया है, लेकिन हाँ ऐसी ऑफर का आना उस टाइम में जब यहाँ पर यूएस में प्रेसिडेंट चेंज होने वाले, तो इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान के लिए 2025 का जो टाइम है ये कुछ अटैक्स और कुछ सरप्राइज से ये भरा हुआ होगा। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर रिसेंटली डेवलप किया है बैक्टीरिया, एक ऐसे बैक्टीरिया को जो सॉइल पॉल्यूशन और को कॉम्बेट कर सके और एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सके। आपके सामने ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी गुवाहाटी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।